नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको अवकलन की एक्सरसाइज 5.6 में जो हमारे रिमाइंडर क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, मैं आज उनको कराने जा रहा हूं। और आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि 1 to 1 क्वेश्चन कराया जाए। दूसरा, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि समाकलन को बहुत अच्छी तरह से कराया जाए। ऐसे मैं अवकलन में भी कोशिश कर रहा हूँ। और आप हमारे चैनल को और अपने मित्रों एवं सहयोगियों को बताते रहिए, जिससे कि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, x इजकल टू साइन क्यूब टी ओवर रूट कॉस 2t। और दूसरा है y इक्वल टू कॉस क्यूब टी ओवर रूट कॉस टी। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन कराते समय कि अगर कोई किसी की डिपेंडेंसी चेंज होती है, इससे पहले हम x के रिस्पेक्ट कराते थे, लेकिन अब ऐसा ये क्वेश्चन t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसका फिर t के रिस्पेक्ट कराएंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। इसका बेटा ले तो ये बाई की जगह काम करेगा तो dx/dt हो जाएगा, और हमारा फार्मूला होता है जब पान में होता है तो नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला ऐसे रखते हैं, cos 2t ऐसे रहेगा बेटा, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन क्यूब टी का, माइनस साइन क्यूब टी ऐसे रहेगा। फिर हम करें इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 2t की पावर हाफ। नीचे वाले का करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये बेटा हो जाएगा cos 2t, और ये cos 2t तो है ही। फिर इसके साथ इसका करेंगे तो ये साइन t की पावर 3 मान सकते हैं, तो पावर आगे आ जाएगी, और साइन t जो आपका साइन t है उसकी पावर हो जाएगी 3 - 1। तो साइन का बचेगा, दोबारा करेंगे तो हो जाएगा cos t माइनस ये साइन क्यूब टी तो ऐसे ही रहेगा। इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, और पावर में से एक लेस हो जाएगा, लेकिन इसका दोबारा होगा तो हो जाएगा माइनस साइन 2t, और बेटा 2t का दोबारा होगा तो ये 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, और यहाँ हो जाएगा cos 2t, और यहाँ cos 2t तो है ही बेटा, यहाँ पर cos 2t, और ये बेटा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो ये है साइन क्यूब टी, और ये है आपका साइन 2t, और इसको पावर माइनस हाफ है या नीचे लाएंगे तो 1/cos 2t हो सकता है। बेटा देखें, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसके और इसके अंदर अगर हम चाहें तो रूट कॉस 2t एलसीएम ले सकते हैं। जब cos 2t एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ ऊपर है पूरी, इसके अपन बंद कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये इसकी यहाँ 1 से डिवाइड ये इतनी बार जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 2t हो जाएगा, और यहाँ लिखा है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस, ये तो इससे डिवाइड करें 1 बार जाएगा, तो फिर ये वही हो जाएगा साइन क्यूब टी, और साइन 2t को चाहे तो लिख दें साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है बेटा। अब इसमें चाहें तो इसे अपन बंद करके इसको पलट देंगे, तो उसकी पावर ये 1 है और ये आधी हो जाएगी, तो ये मिलकर हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। इसमें बेटा देखिए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, साइन स्क्वायर टी कॉमन है जहाँ तक मैं समझता हूँ, और साइन टी भी कॉमन है, cos 2t से फायदा नहीं होता। या जस्ट ए मिनट, चलिए ठीक है, ये साइन स्क्वायर टी भी कॉमन ले सकते हैं, और आप चाहें तो cos टी भी कॉमन ले सकते हैं। तो साइन, अब ये क्या बचा, 3 cos 2t प्लस 3 साइन स्क्वायर और cos टी बाहर आ गया, 3 यहाँ रह गया, cos 2t यहाँ रह गया। अब यहाँ बेटा देखें 2 cos टी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर तो ये बचेगा 2, एक साइन यहाँ से एक साइन यहाँ से, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये साइन स्क्वायर टी लिखा है इंटू कॉस टी लिखा है बेटा 3 cos 2t,
इसको चाहें तो 2 साइन स्क्वायर टी बेटा जो लिखा है, तो एक फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, यहाँ पर चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस 2t। अगर बेटे यहाँ cos 2t इधर ले आए cos 2t और इसको इधर ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। आपके पास 2 साइन स्क्वायर टी है, इसकी जगह चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t। ठीक है बेटा, cos 2t की पावर 3/2। इसको और चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस ये 3 cos 2t है, ये cos 2t है तो 2 cos, ये 2t आपके यहाँ रह जाएगा, और cos 2t की पावर 3/2। ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट y = आपको दिया है, वो देखें आप लोग। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट जो है इसका y आपको दिया है cos3t/√cos 2t। ठीक है, जब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये dy/dt हो जाएगा बेटा, और नीचे वाले का जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos 2t, और ये ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो गया, जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहता है बेटा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे cos क्यूब टी का माइनस cos क्यूब टी ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ cos 2t जो ये नीचे वाला है इसका जब हम करेंगे तो पावर हाफ, यहाँ पावर कितनी हाफ है बेटा। अब यहाँ देखें ये cos 2t है, आप समझ रहे हैं रूट का स्क्वायर किया है इसलिए इसका रूट हट गया, रूट cos 2t। अब इसको बेटा इसकी पावर 3 मान लें, इसकी पावर 3 ले लें, तो जब cos t की पावर 3 है, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं आप cos t की पावर 3, तो पावर कहाँ आएगी आगे, 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, और cos t का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा, माइनस cos क्यूब टी ऐसी रहने दीजिए, इसको करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से इसके एक लेस हो जाएगा, और cos 2 का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और साइन 2t और 2t का दोबारा करेंगे तो t हो जाएगा। अब बेटे देखें आप cos 2t तो यह है, इसको 3 cos स्क्वायर t और साइन t लिख लें, माइनस आ गई क्योंकि ये वाला माइनस है उसे आगे लिख दीजिए, इनटू हो जाएगा cos 2t। क्या लिखा है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, cos 2t माइनस 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 हो गया प्लस, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t ओवर हो जाएगा रूट, ये पावर माइनस हाफ रह जाएगी, यहाँ जो पावर लिखी है तो हाफ माइनस 1 है, तो ये माइनस हाफ करके नीचे ला सकते हैं cos 2t। अब इसके अपन 1 करके जब एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम में बेटा क्या होगा, cos 2t तो है, यहाँ पर ये इस प्रकार से cos 2t एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये हो जाएगा cos 2t, इसका रूट हट जाएगा, प्लस cos क्यूब t और साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन t इंटू cos 2। ठीक है बेटा, इसे अपन बंद कर लें तो ये जब 1 ऊपर जाएगा इसकी पावर हाफ इसकी ऐड हो जाएगी, तो cos 2 की पावर 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, और इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से cos स्क्वायर t भी कॉमन है और साइन t भी कॉमन है, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ से बेटा साइन t ले लें, तो यहाँ बच जाएगा 2, एक तो 2 रह जाएगा क्योंकि प्लस का पहले लिखे माइनस का बाद में 2 रह जाएगा, cos 1 साइन t बहा तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t, माइनस में इसमें देखें बेटा cos स्क्वायर t और ये कॉमन है तो -3 cos 2t आपका रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक बात मैंने आपको कई बार अवगत कराई है कि cos 2t का फार्मूला cos के टर्म में
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। अब इसको 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस कॉस 2t हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इसकी जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ब्रैकेट में इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस cos 2t माइनस 3 cos 2t, और ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब आपको बेटा ये आ गया dy ओवर dt है, आपको चाहिए dy/dx, इसको आप लिख सकते हैं dy/dt और dx/dt। मैं समझता हूँ कि dy/dt तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इस ब्रैकेट में है आपका यहाँ लिखने को रह गया 1 ये cos 2t और 3 है, तो ये रह जाएगा 1 माइनस cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। और इसको जब बेटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 cos 2t, और नीचे है cos 2t की पावर 3/2। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बेटा, dy/dx बराबर ये cos स्क्वायर टी है, ये साइन टी है, और ये 1 माइनस 2 cos 2t है, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर टी है, और ये आपका cos t है, और ये है 1 प्लस 2 cos 2t। आप चाहें तो एक साइन यहाँ काट सकते हैं, cos यहाँ काट सकते हैं। dy/dx बराबर आपका हो सकता है cos t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन टी है बेटा 1 प्लस 2 cos 2t। इसका पहले इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करके कर लीजिए, cos t को यहीं रहने दीजिए 1 माइनस 2, इसको आप cos के पदों में तोड़ लीजिए, तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और अगर इसको चाहें तो आप इसको साइन के पदों में तोड़ सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। देखिए बेटा ये cos t है, ये 1 माइनस 4 cos स्क्वायर t हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस 2, ठीक है, और ये आपका है साइन t, और 1 प्लस 2 हो गया माइनस 4 साइन स्क्वायर t। तो अब इसमें चाहें तो बेटा ये cos t है, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा साइन t है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। ठीक है बेटा, ऊपर चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, जगह नहीं बच रही यहाँ पर, ऊपर चाहें तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, और कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t ओवर, इसमें कुछ मत करिएगा, केवल सादा मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 4 sin क्यूब टी। ये शायद cos 3t का फार्मूला है, और ये sin 3t का फार्मूला है, माइनस cot 3t आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आपको दिया है x इक्वल टू है आपका x इज इक्वल टू है a, और ब्रैकेट में दिया है cos t प्लस log tan t/2, और y बराबर आपको दिया गया है a sin t। क्या है बेटा, a sin t, y बराबर है a sin t, और ये है a cos t log sin t/2। देखिए बेटा पहले इसमें ले लें डिफरेंशिएशन, मैंने कहा इसकी डिपेंडेंसी चेंज है तो t के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा dx/dt, a cos t का माइनस sin t, अब log इसको x मानिए तो 1/tan t/2,
टेन टी बाई टू का दोबारा करिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का दोबारा करेंगे तो 1/2। देखिए बेटा डी एक्स अपॉन डी टी दिया है, ए माइनस साइन टी। बेटा इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये होगा कॉट टी बाई टू, और ये है आपका सेक स्क्वायर टी बाई टू और 1/2। ठीक है बेटे, इसमें चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं ए 1 माइनस साइन टी प्लस, इसको लिख लें आप कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू, और इसको 1/, कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए साइन टी बेटा 1/, इसको लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, और ये हो जाएगा ए माइनस साइन टी बेटा, और ये 1/, ये 2 साइन ए कॉस ए की तरह हो जाएगा साइन टी। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं आप, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा आपका साइन टी, इससे ये जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, या इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और ओवर है आपका साइन टी। इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये है आपका डी एक्स अपॉन डी टी। अगला बेटा है y इक्वल टू है ए साइन टी, तो जब इसका आप करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, ये इसका हो जाएगा कॉस टी। आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ लिखिए डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। बेटा इसकी वैल्यू है आपके सामने ए कॉस टी, ए लिखा है और ये कॉस टी, और ये है ए कॉस स्क्वायर टी वाई और साइन टी। ये बेटा ए कॉस टी है, ये पलट जाएगी साइन टी ओवर ए कॉस स्क्वायर टी, ए से कैंसिल, ए कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, नहीं टी बाई टू नहीं सॉरी टी है, साइन टी बाई टू साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये हो जाएगा टेन टी। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, x बराबर है ए सेक थीटा, क्या है ए सेक थीटा, और y बराबर है आपका बी टेन थीटा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये थीटा पे डिपेंड है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए ऐसी रहेगा, और सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा। इसका भी कर लीजिए बेटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, बी सेक का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स आपको चाहिए डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये बेटा है बी सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और एक सेक कैंसिल हो जाएगा बी सेक थीटा ओवर ए टेन थीटा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos theta, cos is cancel out, here b upon a sin theta, या चाहें तो b upon a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec theta। दैट इज योर आंसर। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए इतनी कर लीजिए, उसके बाद देखता हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, ये आपको दिया है x इज इक्वल टू कॉस, ए बाहर है कॉस थीटा थीटा प्लस साइन थीटा, ए बाहर है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और आपको यहाँ बाई गिवन है, इसमें भी ए बाहर है, और ब्रैकेट में आपको दिया है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ करिए वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये बाहर कांस्टेंट है, इसका हो गया माइनस साइन थीटा,
कि बेटा डबल फंक्शन हो जाएगा, तो थीटा ऐसी कॉस थीटा का साइन का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसी रहेगा, थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ये माइनस साइन थीटा बेटा हो गया, ये थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, साइन कैंसिल हियर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका आंसर होगा dy अपॉन डी थीटा, ये ऐसी साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमें मछली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थीटा कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसी, थीटा का हो जाएगा 1। ये कॉस थीटा है, ये माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस यहाँ से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज कैंसिल आउट है, रिमेनिंग थीटा इंटू साइन थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये बस आंसर होने वाला है आपका ए थीटा इंटू साइन थीटा ओवर हो जाएगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ नेक्स्ट। चलिए, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आके चल के एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल है। तो ये है आपका, यहाँ गिवन है x इक्वल टू ए की पावर है साइन इनवर्स टी, और y इक्वल टू आपको गिवन है ए की पावर कॉस इनवर्स टी। आपको प्रूफ करना है dy ओवर डी एक्स क्या लाना है, माइनस बाई अपॉन एक्स। चलिए कोई नहीं, सिंपल है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले इसमें ले लें वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको अगर डी अपॉन डी टी यहाँ लिख दे और इसको लिख दे ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बेटा ए की पावर साइन इनवर्स, इसे एक्स मान लीजिए, तो पावर आगे आ जाएगी ए की पावर साइन इनवर्स टी और हाफ माइनस 1, और इसका एक्स नहीं, इसका दोबारा करेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी और ए की पावर, ये हो ए की पावर हो गया साइन इनवर्स टी। अगर ए की पावर से एक्स माने तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है बेटा, और ये एक्स नहीं है, इसको एक्स मान के किया है, इसलिए इसका दोबारा कर लीजिए साइन इनवर्स टी का। देखिए बेटा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर सॉरी माइनस आदि है यहाँ, तो आप ये कह सकते हैं ए साइन इनवर्स टी की पावर आधी रह जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग ई ए। इसका बेटा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपका ओवरऑल इस चीज़ को ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ हो गया, ये लॉग ए बेस ई है, और ये 2 है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको यहीं ड्रॉप कर दें, डी एक्स अपॉन डी टी आपका हो गया। तो यहाँ निकालने हैं आप डी वाई ओवर डी टी। फिर द सेम प्रोसेस है इसका, ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसे एक्स मान लिया तो हाफ माइनस 1, इसका दोबारा करेंगे तो इसका दोबारा होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी और 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो यहाँ माइनस हाफ रह जाएगा, ए की पावर से एक्स मान लीजिए, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई ए, और इसका दोबारा करेंगे तो कॉस इनवर्स टी का हो जाएगा 1/2। इसकी पावर आधी है और इसकी पावर 1 मान लें, तो फिर 1 की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर आधी रह जाएगी, और लॉग ई तो यहाँ है ही, और इसका बेटा होता है -1/1 माइनस टी स्क्वायर
तो ए की पावर हो जाएगा कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ लॉग ई ए टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस आपका यहाँ आ गया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लीजिए आप। डी वाई ओवर डी एक्स आपको निकालना है, तो डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ये है माइनस ए कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ और लॉग ई ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी है बेटा ए की पावर साइन इनवर्स टी का पावर हाफ लॉग ई ए ओवर 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा ए की पावर है कॉस इनवर्स टी, हाफ का मतलब रूट में लिख दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ई ए ओवर, इसको भी रूट में चाहे आप लिख सकते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स टी, अरे भाई साइन इनवर्स टी, और ये लॉग ई ए पहले से मौजूद है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, ये आंसर है, इसकी वैल्यू आपके सामने दिख रही है वाई है और ये वैल्यू आपकी एक्स है, यही आपको लाना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, एक्सरसाइज फिनिश हो गई।